आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर तरफ तनाव, चिंता और अनिश्चितता है, मानसिक रूप से मजबूत होना केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता बन गया है। और इस मजबूती की यात्रा का सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने चित्त को वश में रखना, यानी अपने मन को जीतना। यही है हमारे आज के एपिसोड का विषय। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन एक बेलगाम घोड़े की तरह है? कभी अतीत की गलियों में भटकता है, तो कभी भविष्य की अनिश्चितताओं में गोते लगाता है। कभी क्रोध से उबलता है, तो कभी ईर्ष्या की आग में जलता है। कभी व्यर्थ की चिंताओं में उलझा रहता है, तो कभी अनावश्यक इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। ये चंचल मन, जिसे पाली भाषा में चित्त कहा गया है, अगर अनियंत्रित रहे तो यही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण बनता है। लेकिन अगर हम इसे साध ले, इसे वश में कर ले, तो यही मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, युद्ध में 1000 योद्धाओं पर विजय पाना उतना महान नहीं जितना स्वयं अपने मन पर विजय पाना। जिसने स्वयं पर विजय पाली वही सच्चा विजेता है। तो आइए आज हम मन को जीतने की इस कला को समझने का प्रयास करें। ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन ये असंभव भी नहीं है। ये एक कौशल है, एक कला है जिसे अभ्यास और धैर्य से सीखा जा सकता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मन की प्रकृति क्या है। बुद्ध ने मन की तुलना एक शरारती बंदर से की है। जैसे एक बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है, कभी शांत नहीं बैठता, वैसे ही हमारा मन भी एक विचार से दूसरे विचार पर, एक भावना से दूसरी भावना पर कूदता रहता है। ये निरंतर सक्रिय रहता है। विचारों, स्मृतियों, कल्पनाओं और भावनाओं का एक अंतहीन प्रवाह। क्या आपने कभी शांत बैठकर अपने विचारों को देखने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो आपने पाया होगा कि वे कितनी तेजी से बदलते हैं। एक पल आप अपने काम के बारे में सोच रहे होते हैं, अगले ही पल आपको किसी पुरानी बात का अफसोस होने लगता है, फिर अचानक भविष्य की कोई चिंता घेर लेती है, और फिर शायद भूख का एहसास होने लगता है। ये सब कुछ ही सेकंडों में हो जाता है। ये अनियंत्रित मन हमें वर्तमान क्षण से दूर ले जाता है। हम या तो अतीत के पछतावों में खोए रहते हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता, या भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं, पता नहीं कल क्या होगा। इस चक्कर में हम उस एकमात्र क्षण को खो देते हैं जो वास्तव में हमारे पास है, ये वर्तमान क्षण। और यही भटकाव, यही अस्थिरता हमारे तनाव, बेचैनी और दुख का मूल कारण है। आप में से कितने लोग इस अनुभव से सहमत हैं? क्या आपका मन भी अक्सर आपको वर्तमान से भटका देता है? नीचे कमेंट्स में हमें अपने अनुभव बताएं। जब मन अनियंत्रित होता है तो हमारी भावनाएं भी अनियंत्रित हो जाती है। छोटी छोटी बातों पर हमें गुस्सा आ जाता है, हम निराश हो जाते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं या भयभीत हो जाते हैं। हम बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो हम दुखी हो गए, कुछ हमारी मर्जी के खिलाफ हुआ तो हम क्रोधित हो गए। हमारी शांति, हमारी खुशी दूसरों के या बाहरी घटनाओं के हाथों में चली जाती है। लेकिन कल्पना कीजिए एक ऐसे मन की जो शांत है, स्थिर है, केंद्रित है। एक ऐसा मन जो बाहरी उथल पुथल से प्रभावित नहीं होता। एक ऐसा मन जो हर परिस्थिति में समता बनाए रखता है। ऐसा मन ही मानसिक शक्ति का प्रतीक है। जब आप अपने मन को वश में कर लेते हैं तो आप अपनी भावनाओं के स्वामी बन जाते हैं, परिस्थितियों के नहीं। आप प्रतिक्रिया, रिएक्ट करने के बजाय प्रतिक्रिया चुनना, रिस्पॉन्ड सीखते हैं। तो सवाल यह है कि इस चंचल बेलगाम मन को वश में कैसे किया जाए, इसे जीता कैसे जाए। भगवान बुद्ध ने इसके लिए कई मार्ग और तकनीकें बताई हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख पर हम आज बात करेंगे। मन को वश में करने का सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली उपकरण है अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को बिना किसी निर्णय के, बिना किसी पक्षपात के केवल देखना, उनके प्रति जागरूक होना। जैसे आप नदी किनारे बैठकर पानी के बहाव को देखते हैं, वैसे ही अपने मन में उठने वाले विचारों
और भावनाओं के प्रवाह को देखें। उन्हें अच्छा या बुरा, सही या गलत का लेबल न दें, बस उन्हें आते और जाते हुए देखें। इसका सबसे सरल अभ्यास है अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, जिसे आनापानसती कहते हैं। किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर लगाएं। महसूस करें कि हवा कैसे नाक से अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। जब भी आपका मन भटके, और ये निश्चित रूप से भटकेगा, तो बिना परेशान हुए, बिना खुद को कोसते हुए धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आएं। शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है, मन बार बार भागेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगा है। विचारों के बीच का अंतराल बढ़ने लगा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी मांसपेशी को प्रशिक्षित करना। निरंतर अभ्यास से वो मजबूत होती जाती है। क्या आपने कभी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास किया है? आपका अनुभव कैसा रहा? कमेंट्स में साझा करें। सजगता केवल बैठकर ध्यान करने तक ही सीमित नहीं है। आप इसे अपने दैनिक जीवन के हर काम में ला सकते हैं। जब आप खाना खा रहे हो तो केवल खाने पर ध्यान दें, उसके स्वाद, उसकी गंध, उसकी बनावट पर। जब आप चल रहे हो तो अपने कदमों पर, अपने शरीर की गति पर ध्यान दें। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह से उस बातचीत में मौजूद रहें। ये अभ्यास आपके मन को वर्तमान क्षण में टिकाए रखने में मदद करता है और उसे भटकने से रोकता है। मन को वश में करने का दूसरा कदम है अपने विचारों की प्रकृति को समझना। विचार केवल विचार है, वे वास्तविकता नहीं है। वे मन में उठने वाली लहरों की तरह है, जो आती है और चली जाती है। समस्या तब होती है जब हम इन विचारों से चिपक जाते हैं, उन पर विश्वास कर लेते हैं और उनके आधार पर अपनी भावनाएं और प्रतिक्रियाएं तय करने लगते हैं। खासकर नकारात्मक विचार, चिंता, भय, क्रोध, आत्मालोचना, ये हमें बहुत परेशान करते हैं। सजगता के अभ्यास से आप इन विचारों को आते जाते देखना सीखते हैं। आप ये पहचानना सीखते हैं कि ये सिर्फ एक विचार है, ये मैं नहीं हूं। जब आप विचारों से अपनी पहचान जोड़ना बंद कर देते हैं तो उनका आप पर प्रभाव कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके मन में विचार आता है, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो सजगता आपको ये देखने में मदद करती है कि ये सिर्फ एक विचार है, एक आशंका है, न कि एक अटल सत्य। आप इस विचार को देख सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं कि ये मन में आया है और फिर इसे जाने दे सकते हैं, बिना इस पर विश्वास किए या इससे हतोत्साहित हुए। केवल विचारों को देखना ही काफी नहीं है, हमें धीरे धीरे नकारात्मक और हानिकारक विचार पैटर्न को बदलने का प्रयास भी करना होगा। बुद्ध ने सम्यक प्रयास की बात की, जिसका एक अर्थ है अकुशल विचारों को उत्पन्न होने से रोकना और उत्पन्न हो चुके अकुशल विचारों को त्यागना, तथा कुशल विचारों को उत्पन्न करना और उत्पन्न हो चुके कुशल विचारों को बनाए रखना। जब आप सजगता से अपने नकारात्मक विचार पैटर्न, जैसे लगातार चिंता करना, खुद को कोसना, दूसरों में दोष ढूंढना को पहचानने लगते हैं, तो आप सचेत रूप से उन्हें चुनौती दे सकते हैं। आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या ये विचार सच है? क्या ये उपयोगी है? क्या इसका कोई और दृष्टिकोण हो सकता है? फिर आप जानबूझकर उन नकारात्मक विचारों को अधिक सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से बदलने का प्रयास कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं ये नहीं कर सकता के बजाय आप सोच सकते हैं, ये चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं प्रयास करूंगी। या सब कुछ गलत हो रहा है के बजाय आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो सही हो रही है या जिनके लिए आप आभारी हैं। ये अभ्यास धीरे धीरे आपके मन को सकारात्मकता की ओर प्रशिक्षित करता है। मन को जीतना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें समय, निरंतर अभ्यास और बहुत सारे धैर्य की आवश्यकता होती है। ऐसे दिन होंगे जब आपको लगेगा कि आप कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं, जब आपका मन पहले से भी ज्यादा अशांत महसूस होगा। ये सामान्य है। महत्वपूर्ण ये है कि आप हार न माने।
हर दिन थोड़ा समय अभ्यास के लिए निकालें, चाहे वो 5 मिनट का सांसों पर ध्यान हो या दिन भर में सजग रहने का प्रयास। अपनी छोटी छोटी सफलताओं को सराहें। याद रखें, हर बार जब आप अपने भटकते हुए मन को वापस लाते हैं तो आप उसे वश में करने की कला में थोड़े और निपुण हो जाते हैं। ये अनुशासन केवल ध्यान के समय के लिए नहीं, बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं में भी महत्वपूर्ण है। अपनी दिनचर्या, अपनी आदतों, अपनी वाणी और अपने कर्मों में अनुशासन लाने से भी मन को स्थिर करने में मदद मिलती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया इस एपिसोड को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। आपकी छोटी सी सहभागिता हमें इस श्रृंखला को और बेहतर बनाने में मदद करती है। मन की निरंतर बकबक कम हो जाती है, जिससे गहरी शांति का अनुभव होता है। आपका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे आप अपने काम और पढ़ाई में अधिक प्रभावी होते हैं। आप अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ और प्रबंधित कर पाते हैं। आप छोटी छोटी बातों पर परेशान या क्रोधित नहीं होते। शांत मन आपको स्थितियों का अधिक स्पष्ट रूप से विश्लेषण करने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। बढ़ी हुई सहन शक्ति, रेजिलियंस, आप जीवन की चुनौतियों और असफलताओं का सामना अधिक मजबूती और समता के साथ कर पाते हैं। बेहतर रिश्ते, जब आप शांत और अधिक समझदार होते हैं तो आपके दूसरों के साथ संबंध भी सुधरते हैं। वर्तमान क्षण में जीना, आप अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान क्षण का आनंद लेना सीखते हैं। संक्षेप में, अपने मन पर विजय पाना ही सच्ची स्वतंत्रता और स्थायी खुशी की कुंजी है। ये मानसिक रूप से मजबूत बनने की यात्रा का पहला और सबसे अनिवार्य पड़ाव है। निष्कर्ष तो दोस्तों, आज हमने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के प्रकाश में मन को वश में करने की कला के महत्व और कुछ बुनियादी तकनीकों को समझा। हमने जाना कि हमारा मन स्वभाव से चंचल है, लेकिन सजगता, विचारों की समझ, नकारात्मक पैटर्न को बदलने के प्रयास और निरंतर अभ्यास व धैर्य के माध्यम से हम इसे साध सकते हैं। इसे अपना मित्र और अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना सकते हैं। इस महत्वपूर्ण यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस न करें। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी अधिकांश चिंताएं, तनाव और दुख कहां से आते हैं? भगवान बुद्ध के गहन विश्लेषण के अनुसार इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारा वर्तमान क्षण में न टिक पाना। हमारा मन या तो अतीत की घटनाओं, गलतियों और यादों में उलझा रहता है, या फिर भविष्य की अनिश्चितताओं, योजनाओं और आशंकाओं में गोते लगाता रहता है। हम उस एकमात्र समय को लगभग पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं जो वास्तव में हमारे पास है, जिसमें हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और वो है ये पल, ये वर्तमान क्षण। बुद्ध ने सिखाया कि अतीत जा चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। भविष्य अभी आया नहीं है, वो अनिश्चित है। जीवन का वास्तविक अनुभव, कर्म करने की शक्ति और शांति पाने का अवसर, ये सब केवल वर्तमान क्षण में ही मौजूद है। इसीलिए वर्तमान में पूरी तरह से जीना सीखना मानसिक शांति और स्थिरता पाने का सबसे बड़ा, सबसे गहरा रहस्य है। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारा मन अतीत में कैसे भटकता है? हम अक्सर पुरानी बातों को याद करके पछताते हैं। काश मैंने तब वैसा कहा होता, मुझे वो अवसर नहीं गंवाना चाहिए था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हम पुरानी सफलताओं के नशे में भी खोए रह सकते हैं, या पुरानी चोटों को कुरेदते रह सकते हैं। अतीत की ये यादें, चाहे सुखद हो या दुखद, अगर हम उनमें अटके रहें तो वे हमें वर्तमान की वास्तविकता से काट देती हैं। हम उन यादों की छाया में जीते हैं और वर्तमान क्षण की सुंदरता, उसके अवसर, उसकी ताजगी को महसूस ही नहीं कर पाते। अतीत का बोझ हमें भारी बना देता है, हमारी ऊर्जा सोख लेता है। क्या आप अक्सर खुद को अतीत की बातों में खोया हुआ पाते हैं? कौन सी यादें आपको सबसे ज्यादा परेशान करती हैं? नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करने में संकोच न करें। दूसरों के अनुभव जानना भी सीखने का एक हिस्सा है।
अब बात करते हैं भविष्य की। हमारा मन भविष्य को लेकर भी उतना ही व्यस्त रहता है। कल क्या होगा? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मेरे पास पर्याप्त पैसा होगा? मेरी सेहत कैसी रहेगी? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अनगिनत चिंताएं, डर और योजनाएं हमारे दिमाग में घूमती रहती है। भविष्य के बारे में सोचना और योजना बनाना जरूरी है, लेकिन जब ये सोच चिंता और भय का रूप ले लेती है, जब हम लगातार क्या होगा अगर के जाल में फंसे रहते हैं, तो हम वर्तमान क्षण की शांति खो देते हैं। हम एक ऐसे भविष्य के लिए चिंतित होते हैं जो अभी आया ही नहीं है और जिसके बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं जानते। ये निरंतर चिंता हमारे शरीर और मन में तनाव पैदा करती है, हमें बेचैन और अस्थिर बनाती है। तो आप देख सकते हैं, चाहे मन अतीत में भटके या भविष्य में, परिणाम एक ही होता है। हम वर्तमान क्षण से चूक जाते हैं और यही चूकना, यही अनुपस्थिति दुख का एक प्रमुख स्रोत है। हम जीवन को जी नहीं रहे होते, बल्कि या तो मरी हुई यादों को ढो रहे होते हैं या अजन्मी आशंकाओं से जूझ रहे होते हैं। आप खुद को ज्यादा कहाँ पाते हैं? अतीत की यादों में या भविष्य की चिंताओं में, या शायद दोनों में? कमेंट करके हमें बताएं। अब सवाल उठता है कि इस भटकाव से कैसे बाहर निकलें? कैसे इस वर्तमान क्षण नामक खजाने को खोलें? इसका उत्तर छिपा है उसी अभ्यास में जिसकी चर्चा हमने पिछले एपिसोड में शुरू की थी, सजगता। सजगता का अर्थ ही है जानबूझकर, बिना किसी निर्णय के अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर लाना। यह हमारे मन को अतीत और भविष्य की दौड़ से निकालकर उसे यहीं, अभी, इस पल में स्थिर करने का अभ्यास है। आइए कुछ व्यावहारिक तरीकों पर गौर करें जिनसे हम वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, अपनी सांसों पर ध्यान देना सजगता का सबसे सुलभ और शक्तिशाली तरीका है। आपकी सांस हमेशा वर्तमान क्षण में होती है। आप अतीत में सांस नहीं ले सकते, नहीं भविष्य में। जब भी आप खुद को अतीत या भविष्य में खोया हुआ पाए, बस कुछ पल रुकें और अपना ध्यान अपनी सांसों के आने जाने पर ले आएं। महसूस करें हवा का स्पर्श अपनी नाक में, पेट या छाती का उठना गिरना। यह आपको तुरंत वर्तमान क्षण में वापस लंगर डालने में मदद करेगा। इसे दिन में कई बार कुछ मिनटों के लिए करने का प्रयास करें। हमारा शरीर भी हमेशा वर्तमान क्षण में मौजूद होता है। अपनी शारीरिक संवेदनाओं के प्रति जागरूक होना हमें तुरंत यहाँ और अभी में ले आता है। आप एक छोटा सा बॉडी स्कैन कर सकते हैं। आराम से बैठें या लेटें और धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों पर ले जाएं। पैरों की उंगलियों से शुरू करके सिर तक हर हिस्से में होने वाली संवेदनाओं को महसूस करें। दबाव, गर्माहट, ठंडक, झुनझुनी या शायद कुछ भी नहीं, बस जो भी है उसे बिना किसी निर्णय के स्वीकार करें। ये अभ्यास आपको अपने शरीर से और वर्तमान क्षण से गहरा जुड़ाव महसूस कराता है। ये वर्तमान में जीने का सबसे व्यावहारिक तरीका है। अपने रोजमर्रा के कामों को ऑटो पायलट पर करने के बजाय उन्हें पूरी सजगता से करने का प्रयास करें। जब आप सुबह ब्रश कर रहे हो, टूथपेस्ट का स्वाद, ब्रश के रेशों का दांतों पर स्पर्श, पानी की ठंडक, इन सब पर ध्यान दें। जब आप चाय या कॉफी पी रहे हो, कप की गर्माहट, तरल का रंग, उसकी सुगंध, हर घूंट का स्वाद, इसका पूरा अनुभव करें। जब आप चल रहे हो, अपने पैरों का जमीन पर पड़ना, आपके शरीर की गति, आसपास की आवाजें, हवा का स्पर्श, इन सब के प्रति सजग रहें। जब आप बर्तन धो रहे हो, पानी का तापमान, साबुन की चिकनाहट, प्लेट की सतह का स्पर्श, पानी की आवाज, इन पर ध्यान केंद्रित करें। किसी भी सामान्य कार्य को सजगता से करने से वो एक ध्यान का अवसर बन जाता है। यह आपको उस गतिविधि में पूरी तरह से उपस्थित होने और मन को भटकने से रोकने में मदद करता है। क्या आप आज अपने किसी एक दैनिक कार्य को पूरी सजगता से करने का प्रयास करेंगे? कौन सा कार्य चुनेंगे आप? कमेंट्स में बताएं। हमारी 5 इंद्रियां
देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना वर्तमान क्षण के प्रवेश द्वार है। जब आप महसूस करें कि आपका मन भटक रहा है तो रुकें और अपनी इंद्रियों को सक्रिय करें। 5 चीजें देखें, अपने आसपास देखें और 5 ऐसी चीजों को नोटिस करें जिन्हें आपने पहले ध्यान से नहीं देखा था। उनके रंग, आकार, बनावट पर गौर करें। 4 चीजें सुने, ध्यान से सुने और 4 अलग अलग आवाजों को पहचाने। पास की, दूर की, धीमी, तेज। 3 चीजें महसूस करें। अपने शरीर पर 3 संवेदनाओं को महसूस करें। कपड़ों का स्पर्श, कुर्सी का दबाव, हवा का झोंका। 2 चीजें सूंघें। अपने आसपास की 2 गंधों को पहचानने की कोशिश करें। शायद हवा में नमी की गंध या किसी फूल की खुशबू। 1 चीज चखें। अगर संभव हो तो किसी चीज का स्वाद लें या बस अपने मुंह के अंदर के स्वाद पर ध्यान दें। यह सरल अभ्यास आपके मन को तुरंत इंद्रियानुभवों पर केंद्रित करता है, जो केवल वर्तमान क्षण में ही संभव है। वर्तमान में जीने का मतलब ये नहीं है कि आपके मन में अतीत या भविष्य के विचार आएंगे ही नहीं। वे आएंगे। महत्वपूर्ण यह है कि आप उनसे उलझे नहीं। सजगता आपको सिखाती है कि आप इन विचारों और भावनाओं को आते जाते हुए देखें, जैसे आकाश में बादल। उन्हें स्वीकार करें कि वे अभी आपके मन में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें पकड़े नहीं उनसे दूर भागे। बस उन्हें देखें और धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर या अपने वर्तमान कार्य पर ले आएं। ये स्वीकृति ही आपको उनसे मुक्त करती है। अगर आपको ये तकनीकें उपयोगी लग रही हैं और आप मानते हैं कि वर्तमान में जीना शांति ला सकता है, तो कृपया इस एपिसोड को एक लाइक दें। आपका प्रोत्साहन हमें बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। वर्तमान में जीने को लेकर कुछ गलतफहमियां हो सकती है। क्या इसका मतलब है कि हमें अतीत से सीखना नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं। अतीत के अनुभवों से सीखना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सीखना वर्तमान क्षण में एक शांत और स्पष्ट मन से होना चाहिए, न कि पछतावे या कड़वाहट में डूबकर। हम अतीत को देखते हैं, सबक लेते हैं और फिर उसे जाने देते हैं। क्या इसका मतलब है कि हमें भविष्य के लिए योजना नहीं बनानी चाहिए? नहीं, भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और योजना बनाना आवश्यक है, लेकिन ये योजना भी वर्तमान क्षण में सजगता और स्पष्टता के साथ बनाई जानी चाहिए, न कि चिंता और भय के साथ। हम वर्तमान में बीज बोते हैं, भविष्य के फल की अत्यधिक चिंता किए बिना। वर्तमान में जीने का अर्थ है जहां भी आप हैं, पूरी तरह से वही होना, अपने अनुभव के प्रति पूरी तरह से खुला होना। जब आप वर्तमान क्षण में जीना सीख जाते हैं तो इसके अनगिनत लाभ होते हैं, जो सीधे आपकी मानसिक मजबूती से जुड़े हैं। गहरी शांति और सुकून, अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। तनाव और चिंता में कमी, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने से कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन का स्तर कम हो सकता है। बढ़ी हुई खुशी और संतुष्टि, आप जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेना सीखते हैं, जिससे समग्र खुशी बढ़ती है। जब आपका मन भटकता नहीं है तो आप अपने काम पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और अधिक उत्पादक बनते हैं। शांत और वर्तमान में स्थित मन अधिक स्पष्ट रूप से सोच सकता है और बेहतर निर्णय ले सकता है। जब आप दूसरों के साथ होते हैं तो आप वास्तव में उनकी बात सुनते हैं, उन्हें समझते हैं, जिससे रिश्ते गहरे और अधिक सार्थक बनते हैं। वर्तमान में टिके रहने से आप मुश्किल परिस्थितियों में भी अधिक शांत और स्थिर रह पाते हैं, जिससे आपकी सहन शक्ति, रेजिलियंस बढ़ती है। ये वर्तमान क्षण वास्तव में एक जादुई जगह है। ये वो जगह है जहां जीवन घटित होता है। ये वो जगह है जहां शांति मिलती है। ये वो जगह है जहां हम अपनी पूरी क्षमता का अनुभव कर सकते हैं। निष्कर्ष, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने भगवान बुद्ध की एक और गहन शिक्षा को समझा, वर्तमान क्षण में जीने का महत्व। हमने देखा कि कैसे हमारा मन हमें अतीत
और भविष्य में भटकाकर शांति से दूर ले जाता है, और कैसे सजगता के विभिन्न अभ्यासों के माध्यम से हम खुद को यहाँ और अभी में वापस ला सकते हैं। सांसों पर ध्यान देना, शारीरिक संवेदनाओं को महसूस करना, दैनिक कार्यों को सजगता से करना, अपनी इंद्रियों को जगाना और विचारों को स्वीकार करना, ये कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली तरीके हैं जिनसे हम वर्तमान क्षण में जीने की कला विकसित कर सकते हैं। ये अभ्यास मन को वश में करने के अभ्यास के साथ मिलकर हमारी मानसिक मजबूती की नींव को और गहरा करता है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची शांति और खुशी बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर इस वर्तमान क्षण में मौजूद है। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने अपनी मानसिक मजबूती की यात्रा की नींव रखी। पहले एपिसोड में हमने चित्त को वश में रखने की कला सीखी, अपने चंचल मन को साधने के महत्व को समझा। दूसरे एपिसोड में हमने वर्तमान में जीने के रहस्य को उजागर किया, ये जाना कि कैसे अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर केवल यहाँ और अभी में टिकना ही सच्ची शांति का द्वार है। ये दोनों अभ्यास मन पर नियंत्रण और वर्तमान में उपस्थिति हमें एक और गहरे, शांत और शक्तिशाली अभ्यास की ओर ले जाते हैं। एक ऐसा अभ्यास जो आज की शोरगुल भरी दुनिया में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है मौन की साधना। यही है हमारे आज के एपिसोड का विषय, मौन की साधना। जब शब्द थमे, आत्मा बोली। जरा सोचिए, हम दिन भर कितने शोर से घिरे रहते हैं। बाहर ट्रैफिक का शोर, लोगों की बातचीत, फोन की घंटियां, टीवी, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस। ये बाहरी शोर तो है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा शोर हमारे भीतर चलता रहता है। विचारों का कोलाहल, चिंताओं की फुसफुसाहट, इच्छाओं की चीख पुकार, आलोचनाओं की गूंज। हमारा मन शायद ही कभी शांत होता है। हम लगातार बोलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, प्रतिक्रिया करते रहते हैं। इस निरंतर बाहरी और आंतरिक शोर में हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो देते हैं। हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना भूल जाते हैं। हम खुद से, अपने गहरे अस्तित्व से कट जाते हैं। हम सतह पर ही जीते रहते हैं। अपनी भावनाओं, अपनी जरूरतों, अपने सच्चे स्वरूप को समझ ही नहीं पाते। भगवान बुद्ध ने वाणी के संयम और मौन के महत्व को बार बार रेखांकित किया। उनके आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक वाक, राइट स्पीच का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका अर्थ केवल सच बोलना, प्रिय बोलना या हित कर बोलना ही नहीं, बल्कि व्यर्थ की बकवास, गपशप और अनावश्यक बातों से बचना भी है। कई बार सबसे सही वाणी मौन ही होती है। बुद्ध स्वयं ज्ञान प्राप्ति से पहले और बाद में लंबे समय तक मौन ध्यान में लीन रहते थे। उन्होंने जाना कि जब बाहरी और भीतरी शब्द थमते हैं, तभी सत्य की, आत्मा की गहरी आवाज सुनाई देती है। क्या आप भी अपने जीवन में बाहरी और भीतरी शोर से थका हुआ महसूस करते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप खुद की आवाजें नहीं सुन पा रहे हैं? नीचे कमेंट्स में अपने अनुभव साझा करें। ये जानने में मदद मिलेगी कि हम सब कहीं न कहीं एक ही नाव में सवार हैं। जब हम मौन की बात करते हैं, तो अक्सर हमारा मतलब बाहरी चुप्पी से होता है। न बोलना, शांत वातावरण में रहना। ये बाहरी मौन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। ये हमें बाहरी उत्तेजनाओं से एक ब्रेक देता है, हमारे कान और दिमाग को आराम पहुंचाता है। शांत वातावरण में रहने से तनाव कम होता है और ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं और मानसिक मजबूती के संदर्भ में बाहरी मौन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आंतरिक मौन, यानी मन के भीतर चलने वाले निरंतर शोर को शांत करना। विचारों की अंतहीन बकबक, भावनाओं का उथल पुथल, विश्लेषण और निर्णयों का सिलसिला, इस आंतरिक कोलाहल को कम करना ही मौन की सच्ची साधना है। आप किसी एकदम शांत जगह पर बैठे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन विचारों के तूफान में गोते लगा रहा है, तो आप वास्तव में मौन में नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर, आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन शांत, स्थिर और केंद्रित है, तो आप आंतरिक मौन का अनुभव कर रहे हैं।
बाहरी मौन अक्सर आंतरिक मौन को साधने में मदद करता है, लेकिन असली लक्ष्य है मन की उस शांति को पाना जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर न हो। जब हम सचेत रूप से बाहरी और विशेष रूप से आंतरिक मौन का अभ्यास करते हैं, तो इसके गहरे और परिवर्तनकारी लाभ होते हैं, जो सीधे हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं। आत्मचिंतन और गहरी समझ। जब मन का शोर शांत होता है, तो हमें अपने विचारों, भावनाओं, विश्वासों और व्यवहार पैटर्न को अधिक स्पष्ट रूप से देखने का अवसर मिलता है। हम खुद से गहरे सवाल पूछ पाते हैं। मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? मेरी असली जरूरतें क्या हैं? मेरे डर कहां से आते हैं? ये आत्मचिंतन हमें खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, जो मानसिक परिपक्वता के लिए आवश्यक है। निरंतर सोचना और बोलना हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देता है। मौन का अभ्यास हमारे दिमाग को जरूरी आराम देता है, जैसे रात की नींद हमारे शरीर को। ये तनाव हार्मोन को कम करने में मदद करता है और हमें अधिक तरोताजा और शांत महसूस कराता है। शांत मन एक साफ दर्पण की तरह होता है, जिसमें चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं। जब विचारों का कोलाहल कम होता है, तो हम समस्याओं को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, रचनात्मक समाधान सोच पाते हैं और अपनी सहज बुद्धि या अंतर्ज्ञान की आवाज को बेहतर ढंग से सुन पाते हैं। कई बार मुश्किल सवालों के जवाब मौन के क्षणों में ही मिलते हैं। जब हम कम बोलते हैं और अपने भीतर शांत होते हैं, तो हम दूसरों को बेहतर ढंग से सुनने लगते हैं। हम केवल उनके शब्दों को ही नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं और अनकही बातों को भी समझने लगते हैं। इससे हमारी सहानुभूति बढ़ती है और हमारे रिश्ते अधिक गहरे और सार्थक बनते हैं। व्यर्थ की बातों और अनावश्यक विचारों में हमारी बहुत सी मानसिक ऊर्जा खर्च हो जाती है। मौन का अभ्यास इस ऊर्जा को बचाने में मदद करता है, जिसे हम अधिक महत्वपूर्ण कार्यों, रचनात्मकता या आत्मविकास में लगा सकते हैं। सबसे गहरा लाभ शायद यही है, जब शब्दों और विचारों का पर्दा हटता है, तो हम अपने अस्तित्व के गहरे स्तर से जुड़ पाते हैं, जिसे आप अपनी आत्मा, अपना सच्चा स्वरूप या शुद्ध चेतना कह सकते हैं। ये जुड़ाव हमें एक गहरी स्थिरता, शांति और उद्देश्य की भावना प्रदान करता है, जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। यहीं से सच्ची मानसिक शक्ति का उदय होता है। मौन का अभ्यास हमारे ध्यान को भटकने से रोकता है और हमारी एकाग्रता की क्षमता को बढ़ाता है। ये हमें किसी एक कार्य पर लंबे समय तक टिके रहने और उसे अधिक कुशलता से करने में मदद करता है। क्या आप इन लाभों का अनुभव करना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि मौन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है? अगर हाँ, तो इस एपिसोड को एक लाइक जरूर दें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है। मौन का अभ्यास कैसे करें? मौन की साधना का मतलब ये नहीं है कि आपको पहाड़ों पर जाकर सन्यासी बनना है। आप इसे अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे तरीकों से शामिल कर सकते हैं। नियत मौन समय, हर दिन कुछ समय, चाहे 5 से 10 मिनट से ही शुरू करें। केवल चुपचाप बैठने के लिए निकालें। इस दौरान बोले नहीं, कुछ पढ़े नहीं, कुछ देखें या सुने नहीं, बस शांत बैठें। आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसा हमने पिछले एपिसोड्स में सीखा, या बस अपने विचारों को बिना उलझे आते जाते देख सकते हैं। धीरे धीरे इस समय को बढ़ाएं। सजग वाणी, माइंडफुल स्पीकिंग बोलने से पहले सोचें, क्या ये कहना जरूरी है? क्या ये सच है? क्या ये दयालु है? क्या ये उपयोगी है? अनावश्यक गपशप, शिकायत या आलोचना से बचें। कम बोले, लेकिन जो बोले वो सार्थक हो। अपने फोन, कंप्यूटर और टीवी से नियमित ब्रेक लें। सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद स्क्रीन देखने से बचें। नोटिफिकेशन बंद करें। ये बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के शोर को कम करने में मदद करेगा। प्रकृति अक्सर शांत होती है और हमें स्वाभाविक रूप से शांत होने में मदद करती है। पार्क में टहले, किसी पेड़ के नीचे बैठें या बस खिड़की से बाहर आकाश को देखें। प्रकृति की शांति को महसूस करें। कभी कभी अपना भोजन बिना किसी बातचीत या डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह चुपचाप और सजगता से करने का प्रयास करें।
भोजन के स्वाद, गंध और बनावट पर ध्यान दें। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो केवल सुनने पर ध्यान केंद्रित करें। बीच में टोकने, सलाह देने या अपनी कहानी सुनाने की इच्छा को रोकें। बस पूरी तरह से मौजूद रहें और सुनें। यदि आप गहरा अनुभव चाहते हैं तो कभी कभी कुछ दिनों के मौन ध्यान रिट्रीट में भाग लेने पर विचार कर सकते हैं। ये गहन अनुभव प्रदान करते हैं, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करना ही बेहतर है। आप इनमें से कौन सा तरीका आज या इस हफ्ते आजमाना चाहेंगे? क्या आप 10 मिनट का नियत मौन समय निकालने का संकल्प ले सकते हैं? कमेंट्स में अपना इरादा बताएं। एक छोटा सा संकल्प भी बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। शुरुआत में मौन का अभ्यास असहज लग सकता है। जब बाहरी शोर बंद होता है तो आंतरिक शोर और ज्यादा सुनाई देने लगता है। बेचैनी, ऊब या दबी हुई भावनाएं सतह पर आ सकती है। ये सामान्य है। ये असहजता इस बात का संकेत है कि अभ्यास काम कर रहा है। यह आपको उन चीजों का सामना करने का अवसर दे रहा है जिनसे आप आमतौर पर शोर या व्यस्तता के माध्यम से बचते हैं। धैर्य रखें। असहजता के साथ बैठना सीखें। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास जारी रखेंगे, आंतरिक शोर कम होने लगेगा और शांति गहरी होने लगेगी। आप देख सकते हैं कि मौन की साधना हमारे पिछले 2 एपिसोड्स के विषयों से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। मौन का अभ्यास, विशेष रूप से आंतरिक मौन, सीधे तौर पर मन को वश में करने का अभ्यास है। ये हमें विचारों की बकबक को शांत करना सिखाता है। वर्तमान में जीना। जब हम शांत होते हैं तो हम अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से कम विचलित होते हैं। मौन हमें वर्तमान क्षण की संवेदनाओं, ध्वनियों या उनकी अनुपस्थिति और अनुभवों के प्रति अधिक जागरूक बनाता है। वास्तव में मन पर नियंत्रण, वर्तमान में जीना और मौन की साधना, ये तीनों एक दूसरे को मजबूत करते हैं। शांत मन वर्तमान में टिकना आसान बनाता है और वर्तमान में टिकने से मन और शांत होता है। मौन इन दोनों के लिए एक उपजाऊ भूमि तैयार करता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज हमने मौन की साधना के गहरे महत्व को समझा। हमने जाना कि बाहरी और आंतरिक शोर हमें कैसे प्रभावित करता है और कैसे सचेत मौन का अभ्यास हमें आत्मचिंतन, शांति, स्पष्टता और अपनी अंतरात्मा से जुड़ने में मदद कर सकता है। ये केवल न बोलने का अभ्यास नहीं है, बल्कि अपने मन के कोलाहल को शांत करने और उस गहरी स्थिरता को खोजने का अभ्यास है जहां सच्ची मानसिक शक्ति निवास करती है। याद रखें, मौन खाली नहीं है, ये भरा हुआ है उत्तरों से, शांति से और स्वयं से गहरे जुड़ाव से। जब शब्द थमते हैं तभी आत्मा की सच्ची आवाज सुनाई देती है। अपने दैनिक जीवन में मौन के छोटे छोटे क्षणों को शामिल करने का प्रयास करें। धैर्य रखें, निरंतरता बनाए रखें और देखें कि ये शांत अभ्यास आपके जीवन में कैसे परिवर्तन लाता है। आज के एपिसोड पर आपके क्या विचार हैं? क्या मौन की साधना आपको आकर्षित करती है? अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में साझा करना न भूलें। हमें आपके दृष्टिकोण को सुनना अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये श्रृंखला ज्ञानवर्धक और उपयोगी लग रही है तो कृपया इसे अपने उन मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर करें जो मानसिक शांति और मजबूती की तलाश में है। आपका शेयर किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। पिछले एपिसोड्स में हमने अपनी यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को पार किया है। हमने मन को वश में करने की कला सीखी, वर्तमान क्षण में जीने का रहस्य समझा और मौन की साधना की शक्ति को महसूस किया। ये तीनों अभ्यास मन पर नियंत्रण, वर्तमान में उपस्थिति और आंतरिक शांति हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में ले जाते हैं। लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार हमारे दुखों का एक और गहरा और शायद सबसे शक्तिशाली कारण है जिससे मुक्त हुए बिना सच्ची शांति और मानसिक स्थिरता पाना लगभग असंभव है। ये कारण है मोह या आसक्ति। यही है हमारे आज के एपिसोड का केंद्रीय विषय, मोह से मुक्ति, जिसने दुख की जड़ को काटा। भगवान बुद्ध ने अपने 4 आर्य सत्यों में दूसरे सत्य में स्पष्ट रूप से कहा कि दुख का कारण तृष्णा या तीव्र इच्छा और उपादान।
यानी आसक्ति या मोह है। हम चीजों से, लोगों से, विचारों से, यहां तक कि खुद अपने मैं के भाव से भी बुरी तरह चिपक जाते हैं, उन पर निर्भर हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये चीजें या लोग हमें स्थायी खुशी या सुरक्षा देंगे, लेकिन जीवन का सत्य है अनित्यता। सब कुछ बदल रहा है हर पल, और जब हम किसी बदलती हुई चीज से स्थायी सुख की उम्मीद लगाकर उससे चिपकते हैं, तो उसका बदलना या खो जाना हमें अनिवार्य रूप से दुख देता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि मोह या आसक्ति ही दुख की असली जड़ है, और इस जड़ को काटे बिना दुख के पेड़ को पूरी तरह से उखाड़ा नहीं जा सकता। मानसिक मजबूती का अर्थ केवल तूफानों का सामना करना नहीं है, बल्कि उन कारणों को समझना और उनसे मुक्त होना भी है जो इन तूफानों को जन्म देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी चीज या व्यक्ति के खोने का डर आपको कितना परेशान करता है, या किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा आपको कितनी बेचैन कर देती है? ये मोह या आसक्ति का ही खेल है। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपके जीवन में मोह का सबसे बड़ा रूप क्या है। क्या ये चीजों से है, रिश्तों से, या अपने विचारों से? आपके अनुभव साझा करना हम सबके लिए सीखने का अवसर है। इसे ठीक से समझना बहुत जरूरी है। आसक्ति का मतलब है किसी चीज, व्यक्ति, विचार या अनुभव से बुरी तरह चिपक जाना, उस पर अपनी खुशी, सुरक्षा या पहचान के लिए निर्भर हो जाना। ये एक तरह का मानसिक पकड़ना या जकड़ना है। हम उस चीज या व्यक्ति के बिना अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि वो हमेशा वैसा ही रहे जैसा हम चाहते हैं, हमेशा हमारे पास रहे। ये आसक्ति अक्सर तृष्णा या तीव्र इच्छा से पैदा होती है। हमें सुखद अनुभव चाहिए, हम दर्द से बचना चाहते हैं। जब हमें कोई चीज या व्यक्ति सुख देता है तो हम उसे पकड़ लेना चाहते हैं, उसे स्थायी बनाना चाहते हैं। हमें डर लगता है कि अगर वो चला गया तो हमारा सुख भी चला जाएगा। ये डर हमें और ज्यादा कसकर पकड़ने पर मजबूर करता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है। मोह या आसक्ति का मतलब प्रेम, करुणा या देखभाल का अभाव नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अनासक्त होने का मतलब है उदासीन, ठंडा या पत्थर दिल हो जाना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेम और करुणा का अर्थ है दूसरों का भला चाहना, उनकी खुशी में खुश होना, उनके दुख में सहानुभूति रखना, बिना ये चाहे कि वे हमारे नियंत्रण में रहें या हमारी अपेक्षाओं के अनुसार चले। प्रेम मुक्त करता है। मोह या आसक्ति का अर्थ है दूसरों को या चीजों को अपने लिए चाहना, अपनी जरूरतों और इच्छाओं की पूर्ति के लिए उन पर निर्भर होना। मोह बांधता है। आप किसी से गहरा प्रेम कर सकते हैं, उसकी परवाह कर सकते हैं, और फिर भी उसके प्रति अनासक्त रह सकते हैं। इसका मतलब है कि आप उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, उसे बदलने और विकसित होने की अनुमति देते हैं, और ये स्वीकार करते हैं कि वो हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता या आपकी हर उम्मीद पूरी नहीं कर सकता। आप उसके साथ बिताए समय का आनंद लेते हैं, लेकिन आपकी खुशी पूरी तरह से उस पर निर्भर नहीं होती। हम कई तरह की चीजों से मोह पाल लेते हैं। वस्तुओं और सुख सुविधाओं से मोह ये सबसे आम है। हमारा घर, गाड़ी, कपड़े, गैजेट्स, पैसा, हम इन चीजों से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। हमें लगता है कि ये चीजें हमें खुशी और सुरक्षा देती हैं। इन्हें खोने का डर हमें सताता है। हम लगातार और ज्यादा पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, कभी संतुष्ट नहीं होते। लोगों और रिश्तों से मोह, हम अपने परिवार, दोस्तों, पार्टनर से प्यार करते हैं, जो स्वाभाविक है। लेकिन जब ये प्यार मोह में बदल जाता है तो हम पजेसिव हो जाते हैं, उन पर निर्भर हो जाते हैं, उनकी आलोचना या दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि वे हमेशा हमारे हिसाब से चले। ये मोह रिश्तों में तनाव और दुख पैदा करता है। हम अपने राजनीतिक विचारों, धार्मिक विश्वासों या जीवन के बारे में अपनी राय से बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं। हमें लगता है कि हम सही हैं और दूसरे गलत हैं। हम अपने विचारों पर किसी भी तरह की चुनौती बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये मोह हमें कट्टर,
असहिष्णु बनाता है और दूसरों के साथ संवाद के दरवाजे बंद कर देता है। आत्मछवि और मैं से मोह, उदास स्माइली, ये शायद सबसे सूक्ष्म और सबसे गहरा मोह है। हम अपनी एक खास छवि, मैं बुद्धिमान हूं, मैं सफल हूं, मैं अच्छा हूं, मैं पीड़ित हूं, से चिपक जाते हैं। हम अपनी प्रतिष्ठा, दूसरों की नजर में अपनी अहमियत और अपने मैं के इस विचार को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। जब इस छवि पर कोई आंच आती है तो हमें बहुत दुख होता है। इनमें से किस प्रकार का मोह आपको अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित करता हुआ लगता है? क्या आप अपने किसी खास मोह को पहचान पा रहे हैं? अगर आप सहज महसूस करें तो कमेंट्स में साझा करें। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना ही उनसे मुक्त होने का पहला कदम है। मोह दुख कैसे पैदा करता है? जैसा हमने कहा, दुनिया में सब कुछ बदल रहा है। चीजें टूटती हैं, लोग बदलते हैं, रिश्ते खत्म होते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता है, जीवन समाप्त होता है। जब हम किसी अनित्य चीज से ये उम्मीद लगाकर चिपकते हैं कि वो स्थायी रहेगी, तो उसका बदलना या जाना हमें दुख देता है। ये गणित की तरह निश्चित है। जिस चीज से हम मोह रखते हैं, उसे खोने का डर हमेशा बना रहता है। ये डर हमारे मन में एक स्थायी चिंता और असुरक्षा पैदा करता है, भले ही वो चीज अभी हमारे पास हो। हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं अक्सर पूरी नहीं होती। लोग हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती है। जब हम परिणामों से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, तो अपेक्षा पूरी न होने पर हमें गहरी निराशा और हताशा होती है। मोह हमें बांधता है। हमारी खुशी बाहरी चीजों और लोगों पर निर्भर हो जाती है। हम अपनी आंतरिक स्वतंत्रता खो देते हैं और परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं। अपने विचारों या हितों से मोह हमें दूसरों के साथ संघर्ष में डालता है। रिश्तों में मोह तनाव और गलतफहमियां पैदा करता है। तो इस दुख की जड़, इस मोह को कैसे काटा जाए? इसका उपाय है अनासक्ति या वैराग्य का अभ्यास। फिर से याद दिला दूं, इसका मतलब उदासीनता या प्रेम का अभाव नहीं है, बल्कि चीजों, लोगों और विचारों से चिपकने की आदत को छोड़ना है। ये एक मानसिक कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है। सजगता और पहचान। सबसे पहला कदम है अपने मोह को पहचानना। सजगता का अभ्यास यहाँ फिर से काम आता है। ध्यान दें कि कब आपके मन में किसी चीज या व्यक्ति के प्रति चिपकाव या पकड़ने का भाव उठता है। उस भावना को महसूस करें, उसे स्वीकार करें, लेकिन उसमें बहे नहीं। देखें कि ये मोह आपको कैसा महसूस कराता है। क्या ये डर, चिंता या असुरक्षा लाता है? नियमित रूप से हर चीज की बदलती प्रकृति पर विचार करें। अपनी पसंदीदा चीजों को देखें और सोचें कि वे हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी। अपने रिश्तों के बारे में सोचें और स्वीकार करें कि वे बदल सकते हैं। अपने शरीर और स्वास्थ्य के बारे में सोचें और समझें कि ये भी नश्वर है। ये चिंतन डरावना लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये हमें वास्तविकता के करीब लाता है और मोह की पकड़ को ढीला करता है। जीवन में बदलाव, हानि और अनिश्चितता को स्वीकार करना सीखें। जो है, जैसा है, उसे स्वीकार करने का अभ्यास करें, भले ही वो आपको पसंद ना हो। प्रतिरोध और इनकार ही दुख को बढ़ाते हैं। स्वीकृति शांति लाती है। अपनी चीजों को दूसरों के साथ साझा करना, जरूरतमंदों को दान देना, मोह और संग्रह करने की प्रवृत्ति को कम करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब हम देते हैं तो हम चीजों पर अपनी पकड़ ढीली करते हैं। दूसरों से और खुद से अवास्तविक अपेक्षाएं रखना छोड़ें। लोगों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं। परिणामों से अपनी खुशी को न जोड़ें। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, लेकिन परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। जो आपके पास है उसके लिए आभारी होना सीखें, बजाय इसके कि जो नहीं है उसके पीछे भागते रहें। संतोष का भाव इच्छाओं और मोह को शांत करता है। विचार करें कि ये मैं जिसे आप इतना महत्व देते हैं, वास्तव में क्या है? क्या ये स्थायी है? क्या आपकी पहचान केवल आपकी चीजों, आपकी उपलब्धियों या आपकी राय पर आधारित है?
इस तरह का आत्मचिंतन अहंकार के मोह को कम करने में मदद करता है। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें। उन पुरानी चीजों को जाने दें जिनका आप उपयोग नहीं करते। छोटी मोटी निराशाओं या अपमानों को मन में न रखें। धीरे धीरे आप बड़ी चीजों और गहरे मोह को जाने देने में सक्षम होते जाएंगे। ये अनासक्ति का अभ्यास आपको कैसा लग रहा है? क्या ये मुश्किल लगता है या मुक्तिदायक? अगर आपको लगता है कि ये अभ्यास मानसिक शांति और मजबूती ला सकता है, तो कृपया इस एपिसोड को लाइक करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें ये जानने में मदद करती है कि कौन से विषय आपके साथ सबसे ज्यादा जुड़ते हैं। जब हम मोह से मुक्त होकर अनासक्ति का अभ्यास करते हैं, तो हम सच्ची मानसिक स्वतंत्रता और शक्ति का अनुभव करते हैं। हमारी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर कम निर्भर होती है, जिससे मन अधिक शांत और स्थिर रहता है। खोने का डर कम हो जाता है, जिससे चिंता और असुरक्षा में भारी कमी आती है। हम जीवन के उतार चढ़ाव, हानि और बदलावों का सामना अधिक समता और साहस के साथ कर पाते हैं। हम लोगों से बिना शर्त प्यार कर पाते हैं, बिना पजेसिव हुए या उन पर निर्भर हुए। रिश्ते अधिक स्वस्थ और गहरे बनते हैं। भावनात्मक उथल पुथल कम होने से हम अधिक स्पष्ट रूप से सोच पाते हैं और बेहतर निर्णय ले पाते हैं। जब हम भविष्य में कुछ पाने या अतीत में कुछ खोने के मोह से मुक्त होते हैं, तो हम वर्तमान क्षण का पूरी तरह से आनंद ले पाते हैं। जब हम चीजों और खुद से कम जुड़े होते हैं, तो हम दूसरों के प्रति अधिक उदार और करुणामय हो पाते हैं। अनासक्ति का मतलब जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन को पूरी तरह से बिना किसी डर या चिपकाव के जीना है। ये हमें हल्का, मुक्त और वास्तव में शक्तिशाली बनाता है। निष्कर्ष, तो मेरे प्रिय साथियों, आज हमने बुद्ध की एक अत्यंत गहन और परिवर्तनकारी शिक्षा को समझा। मोह या आसक्ति दुख की जड़ है और अनासक्ति का अभ्यास ही उससे मुक्ति का मार्ग है। हमने जाना कि मोह क्या है, ये प्रेम से कैसे अलग है, ये कितने प्रकार का होता है और ये कैसे हमें दुख देता है। सबसे महत्वपूर्ण, हमने अनासक्ति विकसित करने के व्यावहारिक तरीकों पर चर्चा की। सजगता, अनित्यता का चिंतन, स्वीकृति, दान, संतोष और धीरे धीरे जाने देना। ये समझना महत्वपूर्ण है कि मोह से मुक्ति एक सतत प्रक्रिया है, एक आजीवन अभ्यास है। कोई भी रातों रात पूरी तरह अनासक्त नहीं हो जाता। महत्वपूर्ण है इस दिशा में छोटे छोटे कदम उठाना, अपने मोह को पहचानना और धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करने का प्रयास करना। हर छोटा कदम आपको अधिक शांति, स्वतंत्रता और मानसिक मजबूती की ओर ले जाएगा। आज के एपिसोड से आपने क्या सीखा? आप अपने जीवन में किस मोह पर सबसे पहले काम करना चाहेंगे और उसके लिए कौन सा छोटा कदम उठाएंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार और संकल्प साझा करें। आपका संकल्प दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। हमारी शांति और स्थिरता को भंग करने वाली एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही विनाशकारी भावना है, जिसका सामना हम सभी को कभी न कभी या शायद अक्सर करना पड़ता है। ये भावना है क्रोध। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सबसे पहले उसी पात्र को जलाती है जिसमें वो उत्पन्न होती है। ये हमारे विवेक को ढक लेती है, हमारे रिश्तों को बिगाड़ती है और हमारी मानसिक शांति को तहस नहस कर देती है। इसलिए मानसिक रूप से वास्तव में मजबूत बनने के लिए हमें इस शक्तिशाली भावना को समझना और इस पर विजय पाना सीखना होगा। यही है हमारे आज के एपिसोड का विषय, क्रोध पर विजय, करुणा की अग्नि से। हम जानेंगे कि भगवान बुद्ध ने क्रोध को कैसे देखा और कैसे उन्होंने हमें एक ऐसी दिव्य अग्नि का मार्ग दिखाया जो क्रोध की विनाशकारी आग को शांत कर सकती है, और वो है करुणा की अग्नि। क्रोध आता क्यों है? जरा सोचिए, पिछली बार जब आपको गुस्सा आया था तो उसका कारण क्या था? शायद किसी ने आपकी बात नहीं मानी, आपकी आलोचना की, आपको धोखा दिया या आपकी किसी इच्छा या अपेक्षा को पूरा नहीं किया। शायद आपको लगा कि आपके साथ अन्याय हुआ है या आपके अहंकार को ठेस पहुंची है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार क्रोध अक्सर द्वेष या प्रतिकर्षण का एक रूप है।
ये तब उत्पन्न होता है जब हमें कुछ ऐसा अनुभव होता है जो हमें पसंद नहीं है, जो हमारी इच्छाओं के विपरीत है, या जो हमारे मैं और मेरे की भावना को चुनौती देता है। याद करें एपिसोड 4 में हमने मोह की बात की थी। जब हमारी किसी प्रिय चीज या व्यक्ति जिससे हमें मोह है को खतरा होता है, या जब हमारी किसी गहरी मान्यता जिससे हमें मोह है पर सवाल उठाया जाता है, तो क्रोध भड़क सकता है। इसी तरह जब हमारा अहंकार, ईगो आहत होता है, जब हमें लगता है कि हमारा अपमान हुआ है या हमें कम आंका गया है, तो भी क्रोध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाता है। क्रोध एक जहर की तरह है। बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी दूसरे पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। ये न केवल हमारी मानसिक शांति छीन लेता है, बल्कि इसके गंभीर परिणाम होते हैं। क्रोध मन में उथल पुथल मचा देता है, स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता छीन लेता है। क्रोध से तनाव हार्मोन बढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। क्रोध में हम ऐसी बातें कह जाते हैं या ऐसे काम कर जाते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। ये रिश्तों में कड़वाहट और दूरी पैदा करता है। क्रोधित अवस्था में लिया गया निर्णय अक्सर गलत और हानिकारक होता है, क्योंकि हमारा विवेक काम नहीं कर रहा होता। क्रोध हमें हानिकारक वचन बोलने और हानिकारक कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे भविष्य में और दुख उत्पन्न होता है। क्या आप क्रोध के इन विनाशकारी प्रभावों से सहमत हैं? क्या आपने कभी क्रोध में कुछ ऐसा कहा या किया है जिसका आपको बाद में पछतावा हुआ हो? नीचे कमेंट्स में अपने अनुभव बिना किसी व्यक्तिगत विवरण के, यदि आप चाहें, साझा कर सकते हैं। ये स्वीकार करना कि क्रोध हानिकारक है, उस पर काम करने का पहला कदम है। तो इस शक्तिशाली और विनाशकारी भावना पर विजय कैसे प्राप्त करें? क्या इसे दबा देना चाहिए? नहीं, बुद्ध ने भावनाओं को दबाने की सलाह नहीं दी, क्योंकि दबी हुई भावनाएं बाद में और विकृत रूप में बाहर आ सकती है। उन्होंने हमें क्रोध को समझने, उसके मूल कारणों को जानने और फिर उसे एक सकारात्मक, रचनात्मक ऊर्जा में बदलने का मार्ग दिखाया। और ये परिवर्तन लाने वाली दिव्य औषधि है। करुणा और मैत्री यानी प्रेमपूर्ण दयालुता। मैत्री का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति बिना किसी शर्त के भलाई और खुशी की कामना करना। ये एक गर्मजोशी भरी मित्रवत भावना है। ये केवल उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें हम पसंद करते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिनके प्रति हम तटस्थ हैं, और यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जिनसे हमें कठिनाई होती है। मैत्री की शुरुआत स्वयं से होती है। अपने प्रति दयालु होना, अपनी खुशी की कामना करना। उदास स्माइली करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को महसूस करना और उनके दुख को दूर करने की इच्छा रखना। ये सहानुभूति से एक कदम आगे है। सहानुभूति में हम केवल दुख को समझते हैं, करुणा में हम उस दुख को दूर करने के लिए प्रेरित होते हैं। करुणा हमें यह समझने में मदद करती है कि जो व्यक्ति हमें क्रोधित कर रहा है वो शायद स्वयं भी किसी न किसी रूप में पीड़ित है, अज्ञानता या दुख से घिरा हुआ है। ये दोनों भावनाएं, मैत्री और करुणा, क्रोध के ठीक विपरीत है। क्रोध अलगाव पैदा करता है, जबकि मैत्री और करुणा जुड़ाव पैदा करते हैं। क्रोध चोट पहुंचाना चाहता है, जबकि मैत्री और करुणा भला करना चाहते हैं। क्रोध कठोरता लाता है, जबकि मैत्री और करुणा कोमलता और समझ लाते हैं। जब हम अपने हृदय में मैत्री और करुणा का विकास करते हैं, तो क्रोध के लिए जगह स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे प्रकाश के आने पर अंधकार अपने आप मिट जाता है। करुणा की अग्नि क्रोध की विनाशकारी अग्नि को शांत कर देती है, उसे रूपांतरित कर देती है। क्या आपको लगता है कि जिस व्यक्ति पर आपको गुस्सा आ रहा है उसके प्रति करुणा महसूस करना संभव है? ये विचार आपको कैसा लगता है? मुश्किल, असंभव या शायद मुक्तिदायक? अपने शुरुआती विचार कमेंट्स में बताएं। ये केवल सैद्धांतिक बातें नहीं हैं। बुद्ध ने हमें इन गुणों को विकसित करने और क्रोध को प्रबंधित करने के लिए ठोस तकनीकें दी है। पहला कदम,
जब क्रोध उठे तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है उसे पहचानना। अपनी शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान दें। क्या आपकी मुट्ठियां भिंच रही हैं? क्या आपका चेहरा गर्म हो रहा है? क्या आपकी सांसें तेज हो गई है? अपने मन में उठने वाले विचारों को देखें। उसने ऐसा कैसे कह दिया? ये अन्याय है। क्रोध को महसूस करें, लेकिन उस पर तुरंत प्रतिक्रिया न करें। बस उसे देखें। ये सजगता आपको क्रोध और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक ठहराव देती है। यही ठहराव आपको विवेकपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया चुनने का अवसर देता है। उस ठहराव के क्षण में या बाद में जब आप शांत हो, तो जांच करें कि क्रोध वास्तव में क्यों आया। क्या ये आपके आहत अहंकार के कारण था? क्या आपकी कोई अपेक्षा पूरी नहीं हुई? क्या आपको डर लगा? क्या कोई पुरानी चोट ताजा हो गई? क्रोध के असली कारण को समझने से उसकी शक्ति कम हो जाती है। आप देख पाते हैं कि ये अक्सर बाहरी घटना से ज्यादा आपकी आंतरिक स्थिति और व्याख्याओं का परिणाम होता है। ये क्रोध को जड़ से मिटाने का एक शक्तिशाली अभ्यास है। इसमें आप व्यवस्थित रूप से मैत्री या शुभ कामनाओं को भेजते हैं। शांत बैठें और अपने लिए दोहराएं, मैं सुखी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं सुरक्षित रहूं, मैं शांत रहूं। इसे तब तक दोहराएं जब तक आप अपने प्रति गर्मजोशी महसूस न करने लगे। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। उसके लिए दोहराएं, तुम सुखी रहो, तुम स्वस्थ रहो, तुम सुरक्षित रहो, तुम शांत रहो। तटस्थ व्यक्ति के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आप जानते हैं, लेकिन जिसके प्रति आपकी कोई विशेष भावना नहीं है, जैसे कोई दुकानदार या सहकर्मी। उसके लिए भी यही शुभकामनाएं दोहराएं। अब किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिससे आपको कठिनाई होती है या जिस पर आपको गुस्सा आता है। यह सबसे चुनौतीपूर्ण कदम है। शुरुआत में शायद आप केवल इतना ही कह पाए, मैं तुम्हारे प्रति शत्रुता न रखूं। धीरे धीरे अभ्यास के साथ आप उसके लिए भी शुभकामना कर सकते हैं, तुम दुख से मुक्त रहो, तुम सुखी रहो। याद रखें, ये उसकी गलतियों को सही ठहराना नहीं है, बल्कि अपने मन को क्रोध के जहर से मुक्त करना है। अंत में अपनी मैत्री की भावना को सभी दिशाओं में, सभी जीवित प्राणियों तक फैलाएं। मनुष्य, पशु, पक्षी, ज्ञात, अज्ञात, सभी प्राणी सुखी रहें, सभी प्राणी दुख से मुक्त रहें। नियमित रूप से मैत्री भावना का अभ्यास आपके हृदय को खोलता है और क्रोध की प्रवृत्ति को कम करता है। इसमें आप दूसरों के दुख पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनके दुख के अंत की कामना करते हैं। विशेष रूप से उस व्यक्ति के दुख के बारे में सोचें जिसने आपको क्रोधित किया है। विचार करें कि शायद वो व्यक्ति अज्ञानता, भय, असुरक्षा या अपने स्वयं के दुख के कारण ऐसा व्यवहार कर रहा है। समझे कि क्रोधित या हानिकारक व्यवहार करने वाले लोग अक्सर स्वयं गहरे दुख में होते हैं। जब आप उनके दुख को समझने लगते हैं तो क्रोध की जगह करुणा लेने लगती है। आप उनके लिए कामना कर सकते हैं, तुम दुख से मुक्त हो जाओ। स्थिति को उस व्यक्ति के नजरिए से देखने का प्रयास करें जिसने आपको गुस्सा दिलाया। उसकी क्या मजबूरियां हो सकती है? उसके इरादे क्या हो सकते हैं? क्या कोई गलतफहमी हुई है? अक्सर दूसरे का दृष्टिकोण समझने से हमारा गुस्सा कम हो जाता है। याद रखें कि ये स्थिति, ये भावना, ये व्यक्ति, सब कुछ अनित्य है, बदल रहा है। क्रोध को पकड़कर रखना व्यर्थ है, क्योंकि जिस कारण से क्रोध आया है वो भी स्थायी नहीं है। यदि आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की आवश्यकता है तो बुद्धिमानी से करें। दोषारोपण या आक्रामक भाषा के बजाय अपनी भावनाओं को शांति से और स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। जैसे, जब ऐसा हुआ तो मुझे दुख हुआ, बजाय तुमने मुझे दुख दिया। धैर्य विकसित करना क्रोध पर विजय पाने के लिए महत्वपूर्ण है। समझे कि हर चीज तुरंत ठीक नहीं हो सकती। प्रतिक्रिया करने से पहले रुकने और सोचने का अभ्यास करें। धैर्य एक महान शक्ति है। इन अभ्यासों में से मैत्री भावना या करुणा भावना का विचार आपको कैसा लग रहा है? क्या आप इसे आजमाने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस एपिसोड को एक लाइक करके हमें बताएं।
आपका उत्साह हमें ये समझने में मदद करता है कि आप इन अभ्यासों को अपनाने के लिए कितने उत्सुक हैं। हैप्पी स्माइली। अक्सर लोग सोचते हैं कि करुणा दिखाना कमजोरी की निशानी है। उन्हें लगता है कि गुस्सा दिखाना ताकतवर होने का सबूत है, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। क्रोध में बच जाना आसान है, ये एक अनियंत्रित प्रतिक्रिया है, लेकिन क्रोध के क्षण में रुकना, समझना और करुणा का चुनाव करना, इसके लिए बहुत अधिक आंतरिक शक्ति, साहस और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। करुणा हमें कमजोर नहीं, बल्कि अधिक मानवीय, अधिक समझदार और वास्तव में अधिक शक्तिशाली बनाती है। ये हमें विनाश के बजाय उपचार और जुड़ाव का मार्ग चुनने की शक्ति देती है। जब आप करुणा का अभ्यास करते हैं तो आप न केवल दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा खुद को लाभ पहुंचाते हैं। आप अपने मन को क्रोध के जहर से मुक्त करते हैं, अपनी आंतरिक शांति को पुनः प्राप्त करते हैं और अपनी मानसिक स्थिरता को मजबूत करते हैं। निष्कर्ष। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने क्रोध जैसी शक्तिशाली और विनाशकारी भावना पर विजय पाने के लिए भगवान बुद्ध के दिखाए मार्ग को समझा। हमने जाना कि क्रोध अक्सर हमारे मोह, अहंकार और अतृप्त इच्छाओं से उत्पन्न होता है और इसके परिणाम कितने हानिकारक होते हैं। हमने सीखा कि क्रोध का सच्चा उपचार उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे मैत्री और करुणा की शीतल और शक्तिशाली अग्नि से रूपांतरित करना है। सजगता, क्रोध के कारणों को समझना, मैत्री भावना, करुणा भावना, दृष्टिकोण बदलना, धैर्य और सही वाणी का अभ्यास, ये वे उपकरण हैं जिनका उपयोग करके हम धीरे धीरे क्रोध पर विजय पा सकते हैं। ये एक सतत अभ्यास है जिसमें उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन हर प्रयास हमें अधिक शांति, समझ और सच्ची आंतरिक शक्ति के करीब ले जाएगा। याद रखें, करुणा कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। ये वो शक्ति है जो न केवल हमारे अपने मन को शांत करती है, बल्कि दुनिया में भी शांति और सद्भाव फैलाने में मदद करती है। आज के एपिसोड से आपने क्रोध और करुणा के बारे में क्या नया सीखा? क्या आप मैत्री या करुणा भावना का अभ्यास करने का संकल्प लेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार और इरादे साझा करें। आपकी यात्रा दूसरों को भी प्रेरित कर सकती है। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकती है जो क्रोध से जूझ रहा है, तो कृपया इस एपिसोड को उनके साथ शेयर करें। करुणा का एक छोटा सा कार्य भी बड़ा बदलाव ला सकता है।